जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कहानी के बारे में। आपको पता है कि आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम लगे हुए हैं, ठीक। उसके बाद आपके यूपीएसआई और अन्य एग्जाम भी आपके आने वाले हैं, चाहे वो लेखपाल के हों या फिर किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों तो आपको बता दें, ये जो वीडियो है टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ यूपीएसआई सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आज हम देखने वाले हैं कहानी के बारे में। इसके पहले हमने उपन्यास के बारे में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए प्ले लिस्ट पर, या फिर उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज आपको बता दें दोस्तों कि हमने ये बनाई है 12 घंटे की मैराथन क्लास। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन क्लास होगी, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य, यानी कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इस 12 घंटे की मैराथन क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा। हिंदी भाषा का इतिहास मिल जाएगा, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, नामकरण कैसे हुआ, और इसकी जो भाषा है 5 उसके बारे में, 17-18 जो बोलियां उसके बारे में, और हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। इसके अलावा हिंदी में जो भी पुरस्कार मिलते, चाहे साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ हो, भारत भारती हो, सरस्वती सम्मान हो, सलाहकार सम्मान हो, जो भी सम्मान है सब कुछ इसमें मिलेगा। इसके अलावा कवि और उनके उपनाम क्या हैं वो भी मिल जाएगा, उनके जन्म स्थान क्या हैं, और टॉप 20 कवियों के जीवन परिचय मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों इनके मतलब कि हिंदी में प्रथम क्या है, जैसे प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, वो सब इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। कहानी क्या होती है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कहानी होती क्या है। कहानी के बारे में देखेंगे, ठीक है। अगर हम कहानी की बात करते हैं, देखिए कहानी वह साहित्यिक गद्य विधा है, ठीक है। गद्य में लिखी आती है, आपको पता है पद्य में नहीं लिखी आती है। तो कहानी एक ऐसी साहित्यिक गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का मिश्रित, मार्मिक एवं रोचक चित्रण किया था। देखिए रोचक मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए। किसी मतलब कोई भी अगर आप ये कहानी पढ़ता तो क्यों पढ़ेगा, क्योंकि उसे इंटरेस्ट होना चाहिए। तो वो चीज़ें आपको इसमें डालनी पड़ेंगी, ठीक। किसी एक पक्ष का आप वर्णन कर सकते हैं। अगर देखिए हम हिंदी कहानी की बात करते हैं, अगर कहानी के उद्भव की बात की जाए कि कहानी की उत्पत्ति कहां से हुई हिंदी कहानियों का, तो आप बता सकते हैं कि द्विवेदी युग से इसका उद्भव माना जाता है। कहां से दोस्तों, द्विवेदी युग। आपको पता होगा हजारे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग किया गया था, वहीं से इसका आरंभ माना जाता। अब देखिए डॉक्टर गोपाल राय क्या लिखते हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने क्या कहा है कि प्रेमचंद्र ने 1908 ईस्वी में प्रकाशित अपनी कहानी क्या, सोजे वतन। आप जानते हो कि सोजे वतन दोस्तों जिससे अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि प्रेमचंद्र ने 1908 ईस्वी में प्रकाशित अपने सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रेमचंद्र के बारे में, मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में, जिनका नाम क्या है, धनपत राय, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हिंदी में प्रथम कहानी कौन सी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे आते हैं। तो चलिए कुछ दोस्तों इसमें क्या है, आपको बहुत अच्छे से इसको देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, भ्रम भी है, ठीक है। देखिए अगर मानते हैं दोस्तों हिंदी की प्रथम कहानी, तो ज्यादातर लोग किसको मानते हैं, इंदुमती दोस्तों। अगर आधुनिक सोच के हिसाब से हम आपको बताएं तो आपको क्या बताना है, एक टोकरी भर मिट्टी दोस्तों, ठीक है। किसकी है, माधवराव सप्रे की दोस्तों, 1901 में लिखा इन्होंने। और किसने माना है, देवकी प्रसाद वर्मा। तो आधुनिक के हिसाब से दोस्तों अब अगर ऑप्शन में सभी मिल जाते, आपको एक टोकरी भर मिट्टी को बताना। या फिर अगर वो खास करके पूछे कि भैया हिंदी की प्रथम कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, तो तब आपको इंदुमती बताना। देखिए इंदुमती किसकी द्वारा लिखी है। देखिए बहुत सारे कंफ्यूजन आपको इसी में दूर हो जाएंगे। तो एक चीज आप ये समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इंदुमती किसकी रचना है, किसकी रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी जी की है, 1900 ईस्वी में लिखा है। अब पूछेगा इंदुमती को प्रथम कहानी किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब क्वेश्चन आएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम कहानी कौन सी है, तो इंदुमती आप बताना, ठीक है। अगला देखते हैं प्रणयनी परिणय दोस्तों, 1887 में लिखा, किसके द्वारा, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा ही लिखा गया है। अब इसे प्रथम कहानी कौन मानते हैं, तो डॉक्टर बच्चन सिंह। अगर पूछेगा डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, तो आप बता देना प्रणयनी परिणय दोस्तों। अब वही चीज देखिए अगली है दोस्तों, जमींदार का दृष्टांत दोस्तों। जमींदार का दृष्टांत एक कब लिखा गया, तो 1871 में लिखा गया। किसके द्वारा, रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा लिखा गया। और इसे किसने प्रथम कहानी माना है, तो राजेंद्र बडवालिया ने इसे प्रथम कहानी माना है, ठीक है। अब देखिए एक टोकरी भर मिट्टी किसकी है, 1901 ईस्वी में लिखा गया, माधवराव सप्रे द्वारा। इसे देवी प्रसाद वर्मा ने माना है दोस्तों प्रथम कहानी। और दोस्तों यही आपका मेन आंसर होना चाहिए। अगर कोई पूछे प्रथम कहानी कौन सा, किसी के अनुसार ना पूछे, तो आप एक टोकरी भर मिट्टी को लगा देंगे, ठीक है। चलिए किसके द्वारा माना गया है, देवकी प्रसाद वर्मा द्वारा। और दोस्तों एक है 11 वर्ष का समय, ठीक। 11 वर्ष का समय कब लिखा गया है, तो 1903 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। और इसे किसने माना है प्रथम कहानी, तो लक्ष्मी नारायण लाल ने 11 वर्ष के समय को, यानी रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है उसको माना है प्रथम कहानी। अगला है दोस्तों, उसने कहा था दोस्तों। आपको पता है फ्लैशबैक पे आधारित पहली कहानी है दोस्तों। उसने कहा था किसने लिखा है, तो 1915 में चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया। और इसे किसने माना है प्रथम कहानी दोस्तों,
दोस्तों, तो राजेंद्र यादव ने इसे प्रथम कहानी माना। क्वेश्चन आएगा कि राजेंद्र यादव द्वारा प्रथम कहानी कौन सी है, राजेंद्र यादव द्वारा मानी गई प्रथम कहानी कौन सी, तो आप बता देना उसने कहा था। ठीक है, चलिए अब कुछ देखिए बहुत से लोग क्या मानते हैं दोस्तों, इंदुमती को प्रथम कहानी मानते हैं। हाँ भाई है भी, ठीक है, मगर इसको अब आधुनिक के हिसाब से दोस्तों किसको मानते हैं, एक टोकरी भर मिट्टी को। ऐसा क्यों है, तो आपको बता दें कि देखिए इंदुमती को मौलिक नाटक न मानकर हम क्या मानते हैं, शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट की छाया अनुवाद। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो छाया अनुवाद किसका है, तो शेक्सपियर के नाटक जो है टेम्पेस्ट दोस्तों, इसीलिए इसको मौलिक कहानी नहीं माना जाता अब आधुनिक के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी, हमने बताया ना एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है, अभी तुरंत हमने बताया। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी को सन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र में, जो छत्तीसगढ़ मित्र एक पत्रिका दोस्तों, उसमें इसका प्रकाशन किया गया और इसे ही प्रथम कहानी माना जाता। कहां पे प्रकाशित हुई सबसे पहले, एक टोकरी भर मिट्टी, तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है, इसमें प्रकाशित की गई है और इसे ही आधुनिक के हिसाब से प्रथम कहानी माना जाता है। आपको बता दें कि माधवराव सप्रे, इनके रचयिता कौन है, मतलब लेखक कौन है प्रथम कहानी के, जो एक टोकरी भर मिट्टी है, तो माधवराव सप्रे हैं। माधवराव सप्रे ने ही बाल गंगाधर तिलक की मराठी गीता रहस्य का भी हिंदी अनुवाद किया। तो याद रखेंगे क्वेश्चन आ सकता है कि माधवराव सप्रे इन्होंने किसका अनुवाद किया, तो जो इनकी मराठी गीता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की, उसका भी अनुवाद इन्होंने किया है। एक चीज और याद रखेंगे कि लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय जो है इसको हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है। तो दोस्तों याद रखेंगे नाम क्या है, राजेंद्र बाला घोष, इनको बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रथम कहानी लेखिका कौन है, तो राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। ये किसकी धर्मपत्नी है, तो याद रखेंगे मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी है। कौन, बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष। दोस्तों चलिए हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कौन सी है, तो चंद्रदेव से मेरी बात है दोस्तों, किसकी है, यही बंग महिला प्रथम कहानी लेखिका की। ठीक है, किसके अनुसार, तो भवदेव पांडे जी मानते हैं किसको, चंद्रदेव की कहानी को प्रथम पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगला है कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है दोस्तों। देखिए समझिएगा, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी अगर पूछ ले तो चंद्रदेव की यात्रा। ठीक है, चंद्रदेव की यात्रा दोस्तों 1900 में लिखी गई केशव प्रसाद सिंह द्वारा, और किसमें प्रकाशित हुई, तो आपको बता दें सरस्वती पत्रिका में जून 1900 में यह प्रकाशित की गई। अब वहीं पूछ ले हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी दोस्तों, इतिहास पर आधारित कहानी कौन सी है, तो राखी बंद भाई 1909 में लिखी गई। आपको पता किसने लिखा है दोस्तों, तो वृंदालाल वर्मा जी द्वारा लिखा गया, जिनको बुंदेलखंड का चंद्र बरदाई कहते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखा गया और यह भी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई। एक चीज और याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले जाए ऐतिहासिक कहानियों के जनक कौन है, तो दोस्तों कौन है, वृंदालाल वर्मा ही होंगे, क्योंकि इन्होंने पहली ऐतिहासिक कहानी लिखी राखी बंद भाई। दोस्तों वहीं अगर पूछ ले कि इलाचंद जोशी को हिंदी का कौन सा कहानी जनक मानते हैं, तो मनोवैज्ञानिक कहानी का जनक कौन है दोस्तों, इलाचंद जोशी जी। चलिए अगला है आपके लिए कि फ्लैशबैक, यानी फ्लैशबैक क्या होता है, पूर्व दीप्ति। दोस्तों पूर्व दीप्ति फ्लैशबैक आप जानते होंगे, पूर्व दीप्ति पद्धति पर आधारित पहली कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी का, और इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, पूछा क्या क्वेश्चन है वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला है कि हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है, तो छाया है, इसकी जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब कहानी की बात करते हैं दोस्तों कि अब कौन सी कहानी किसकी है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, तो इनके बारे में याद रखेंगे। चलिए अगला है किशोरी लाल जी की, किशोरी लाल गोस्वामी जी की, इंदुमती हो गया। ठीक है, और गुलबहार हो गया। वहीं इंसा अल्लाह खां की बात करते हैं तो मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर डबल स्टार लगा लीजिएगा। रानी केत की कहानी किसकी है, तो इंसा अल्लाह खां जी की। वहीं राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की बात करते तो राजा भोज का सपना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, तो उसने कहा था दोस्तों पूर्व दीप्ति पद्धति पर आधारित ये पहली कहानी है। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। वहीं अगर मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं तो पंच परमेश्वर और बेटों वाली विधवा, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, सौभाग्य के कोड़े, समर यात्रा, दो बैलों की कथा, होली का उपहार, बड़े भाई साहब, कफन हो गया, दुर्गा का मंदिर हो गया, नमक का दरोगा, इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखेंगे, सज्जनता का दंड हो गया। ठीक है, चलिए अब जयशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं तो छाया हो गया, ग्राम हो गया, आकाशदीप हो गया, आंधी, गुंडा, पुरस्कार, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल हो गया। वहीं बात करते हैं बेचन पांडे जी की। दोस्तों बेचन पांडे जिनको हम उग्र के नाम से जानते हैं, तो इंद्रधनुष हो गया, चॉकलेट हो गया, बलात्कार हो गया, दो खच की आग हो गया, और घोड़े की कहानी, शैतान मंडली, चिनगारियां और निर्लज्जा। दोस्तों किसकी, बेचन पांडे उग्र जी की। चलिए अगला
अगला है जैनेन्द्र कुमार की, तो 2 चिड़िया, ठीक है, पाजेब, एक दिन, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, वातायन, नीलम देश की राजकन्या और फांसी और ध्रुव तारा दोस्तों, ठीक है। तो ये किसकी हैं? जैनेन्द्र कुमार जी की। वहीं बात करते हैं अज्ञे जी की, तो विपथगा हो गया, त्रिपथगा हो गया, ठीक है, रेल की सीटी और मैनास परंपरा, कोठरी की बात, प्रतिरूप, शरणार्थी और अमर वल्लरी, है ना। तो ये चीज हो जाएगी। निराला जी की लिली, चतुरी चमार और शुकुल की बीबी, ठीक है, शुकुल की बीबी। चलिए अगला है मोहन राकेश की बात करते हैं, तो एक और जिंदगी, परमात्मा का कुत्ता, मलबे के मालिक, इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके जेल वार्डन में, सेफ्टी पिन, जख्म, मिस पाल, ठीक है। अब भीष्म साहिनी दोस्तों, चीफ की दावत, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खून का रिश्ता, पटरियां, भटकती राख और पहला पाठ। कमलेश्वर दोस्तों आपको पता होगा, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, क्या, इतने पाकिस्तान ना, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो अब देखिए इनकी हम कहानी देखते हैं, तो युद्ध हो गया, नीली झील हो गया, उठता हुआ, ठीक है, ऊपर उठता हुआ मकान, जॉर्ज पंचम की नाग, इंपॉर्टेंट है, एक अश्लील कहानी, ठीक है। मार्कंडे की बात करते हैं, तो सेमल के फूल, साबुन और गुलरा के बाबा हो गया। वहीं मन्नू भंडारी की बात करते हैं, मैं हार गई, एक प्लेट पुलाव और रानी माँ का चबूतरा दोस्तों। वहीं यशपाल की अगर हम बात करें, तो कुत्ते की पूंछ, है ना, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदीप, वो दुनिया, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं समुंदर हूँ, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन और तर्क और तूफान दोस्तों। वहीं गिरिराज किशोर की बात करते हैं, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो गाउन हो गया, चिड़ियाघर, फ्राक वाला घोड़ा और पेपर वेट दोस्तों, ठीक है। इला चंद्र जोशी की बात करते हैं, तो धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, डायरी के नीरस पन्ने और कटीले फूल। वहीं विष्णु प्रभाकर की बात करते हैं, तो आदि और अंत, है ना, आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, सांचे और कला और पुल टूटने से पहले, मेरा वतन, जीवन का एक और नाम, ईश्वर का चेहरा, ठीक है। वहीं राजेंद्र बाला घोष की बात करते हैं, पहली कहानी लेखिका, ठीक है। तो दोस्तों चंद्रदेव से मेरी बातें ये आप देख चुके हैं पहले, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाला दोस्तों ये बहुत बार पूछा जाता है, और दालिया, ठीक है। मुक्तिबोध की बात करते हैं, तो काठ का सपना, और भगवती चरण वर्मा की बात करते हैं, तो इंस्टॉलमेंट, 2 बांके, उत्तमी की मां, प्रायश्चित और वो दुनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगर हम उषा प्रियंदा की बात करते हैं, तो जिंदगी और गुलाब के फूल इंपॉर्टेंट है ना, चांदनी में बर्फ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मछलियां और कितना बड़ा झूठ, ठीक है। वहीं अगर मंजुल भगत की बात करते हैं, सफेद कौवा हो गया, और महेंद्र भल्ला की, तो एक पति के नोट्स, 3-4 दिन, और काशीनाथ सिंह की अगर बात करते हैं, तो चाय घर में मृत्यु और चोट और हस्तक्षेप, ठीक है। मार्कंडेय की बात करते हैं, गुलरा के बाबा अभी आगे पढ़ चुके हैं, हंसा जाई अकेला और सेमल के फूल, दोनों इंपॉर्टेंट, गुलरा के बाबा और सेमल के फूल इंपॉर्टेंट हैं। राजेंद्र यादव की बात करते हैं, जहां लक्ष्मी कैद है, एक दुनिया समानांतर, एक कमजोर लड़की की कहानी, अभिमन्यु की आत्मकथा और प्रतीक्षा, ठीक है। धर्मवीर भारती की बात करेंगे, तो गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, मुर्दों का गांव और फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आंचलिक उपन्यास का जनक बोलते हैं, ठीक है। इनकी हो गई ठुमरी, आदिम रात्र की महक और तीसरी कसम दोस्तों। वहीं हरिशंकर परसाई की बात करते हैं, तो भोला राम का जीव, निठल्ले की डायरी, एक फरिश्ते की कथा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अगर देखिए इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। और संपूर्ण अगर हिंदी साहित्य की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको 50 रुपए खर्च करना होगा, और ये हमारी ई बुक है, ई बुक मतलब पीडीएफ के रूप में आपको ये सेंड कर दी जाएगी व्हाट्सएप पे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए ये नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। देखिए क्या क्या होगा इसमें, सभी प्रकार के पुरस्कार, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, साहित्य अकादमी हो, भारत भारती हो, जो भी दोस्तों पुरस्कार हैं, लगभग 8 या 9 प्रकार के पुरस्कार होंगे, जन्म स्थान होंगे कवियों के, रचनाएं होंगी, और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, जिसमें आपको आदिकाल, है ना, रीतकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, सब कुछ होगा, है ना, जो भी है, जो भी पूरा संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। इसके अलावा ये भी चीजें मिल जाएंगी जो हम पढ़ा रहे हैं, कहानी, उपन्यास, है ना, और जो भी चीजें हैं सब कुछ इसमें संपूर्ण होगा। इसके अलावा हिंदी में प्रथम क्या है वो चीजें मिलेंगी, और कवियों के उपनाम क्या है हिंदी में, प्रथम तरीके, जैसे हिंदी में प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, इस तरीके के लगभग 125 पॉइंट होंगे। तो सब कुछ मिल जाएगा इसी पे दोस्तों। आप अगर इसे परचेज करना चाहे 50 रुपए इस नंबर पर सेंड करिएगा,
ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे 3 ई बुकें हैं, ठीक, हिंदी की, अगर तीनों परचेज करते हैं 125 रुपये में आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको सामान्य हिंदी होगा, जिसमें रस छंद अलंकार मतलब सब कुछ होगा उसमें, तो आप ये परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारी जो एक मैराथन क्लास 12 घंटे की वो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये मैराथन क्लास हमने डाली है संपूर्ण हिंदी की, ठीक है, मात्र 3 क्लासों में संपूर्ण हिंदी हम समाप्त करने वाले हैं, लगभग 45 प्लस चैप्टर, तो किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इनका दोनों का हम लिंक नीचे दे देंगे, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि बहुत कुछ आप मिस कर दोगे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।